नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में अमन अमान की उमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के आज़म का अयादा। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। सार्फिन को 4 से 8 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ मिलने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म कल कौम से खिताब में ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। बिजली टैरिफ में कमी और पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मुआलिज की तस्दीक। आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत की हालत बेहतर। माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आसिफा भुट्टो की डॉक्टर से मुलाकात। वालिद की सेहत से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से भी राबता। सदर की मिजाज पुरसी की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल की। ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल लाई गईं। BYC अस्पताल इंतजामिया को मारपीट कर लाशें ले गए। रास्ते में रोककर लाशें वापस लाए। DIG कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा CCTV कैमरे तोड़े और ऑप्टिक फाइबर चलाई गई। पुलिस पर फायरिंग का झूठा इल्जाम लगाया गया। में खूनी लुटेरों ने एक और घर उजाड़ डाला। डिफेंस फेज 1 में डकैती मुजाहमत पर बच्चे के सामने बाप कत्ल। मकतूल आमिर ने एक डाकू को पकड़कर जमीन पर गिराया तो दूसरे ने सर पर गोली मार दी। कराची में 2 ट्रैफिक हादसात। माई कराची रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की रिक्शा, कार और मोटरसाइकिलों को टक्कर। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ड्रिग रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 4 अफराद जख्मी। दरिया सिंध पर केनाज बनाने पर पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मशर बरदार रैलियां। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का अहम इक़दाम। PP क़यादत और वज़ीर आला सिंध से बैकडोर राबते। शहबाज शरीफ मामला अफ़हाम व तफ़हीम और इत्तफ़ाक़ राय से हल करने के ख्वाहिशमंद। मुश्तरका मुफ़ादात कौंसिल में अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ टकराव से गुरेज। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी। सेहूनी तैयारों की अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर बमबारी। 22 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान भी हमले। 9 फ़लस्तीनी जहाँ बहक। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 72 हो गई। नेतन्याहू की हड़दर्मी। कहा यरगमाली की वापसी तक गज़ा में ऑपरेशन जारी रहेगा। हमास पर दबाव बढ़ाते रहेंगे। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब की जबालिया और नरवा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। इसराइली हमला आलमी कानून की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मस्जिद अल-अक़सा में इसराइली वज़ीर के दाखिले की भी मजम्मत। कहा मस्जिद अल-अक़सा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। बरतानिया की भी इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई में तोसी की मुखालफत। गज़ा में दोबारा ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। कहा इसराइल इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। के बाद वनडे सीरीज भी पाकिस्तान के हाथ से गई। न्यूजीलैंड ने दूसरा वनडे 84 रन से जीत लिया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुए। फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 73 और नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेली। समा टीवी PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, टीम की तैयारियां, मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा टीवी के नाजरीन देख सकेंगे। लाहौर की चिड़ियाघर इंतजामिया ने सस्ती तफरी भी आवाम के लिए मुश्किल बना दी। ईद पर एंट्री टिकट 100 के बजाय 300 रुपए में फरोख्त। होलोग्राम टिकट भी 300 रुपए महंगा। सैर के लिए आने वाली फैमिलीज के होश उड़ गए। मजबूरी कीमत 1100 रुपए है। हम 600 रुपए रियायत दे रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया की निराली मंतिक। समा ने मामला उठाया तो यू टर्न ले लिया। टिकट दोबारा पुरानी सतह पर बहाल कर दिए।
ईद का तीसरा रोज कराची सफारी पार्क में बच्चों के सैर सपाटे, डायनो, सफारी बस और ट्रेन की सवारी। साहिल पर भी लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ऊंची नीची लहरों से छेड़छाड़, घोड़े और ऊंट की सवारी। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में सयाहों का हल्ला गुल्ला। मलिका कौसार में 27,000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री। एबटाबाद के तफरीही मकाम हरनों में नॉन स्टॉप फन। जिप लाइन पर हवा से बातें, दिलकश मौसम में नदी किनारे बैठकर गपशप। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में पैराग्लाइडिंग, 15 मिनट तक फजा में रहे। बरतानिया के लिए पीआईए की परवाजें जल्द बहाल होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद समा को इंटरव्यू में कहा, बरतानवी टीम ने ऑडिट मुकम्मल कर लिया, अब फैसले का इंतजार है। इसी माह दोबारा राबता करेंगे। एयरलाइन की तबाही पीटीआई दौर के वजीर ने की। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले, पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी। चौथी उड़ान की हिफाजत पूरी कौम करेगी। अमरीकी सदर आलमी तिजारती जंग छेड़ने के लिए तैयार। आज ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करेंगे। अमरीका को लूटने के दिन खत्म हो गए। जिन्होंने मुआशी इस्तेहसाल किया वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग। आंख के बदले आंख की पॉलिसी से सबका नुकसान होगा, मैक्सिकन सदर की तनबीह। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात भी मुतासिर होने का खदशा। स्टूडेंट वीजे पर अमेरिका जाने वालों के सोशल मीडिया की छानबीन का फैसला। अमेरिकी वजीर खारजा ने सिफारतकारों को हुक्म दे दिया। मकसद अमेरिका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को दाखिले से रोकना करार। इसराइल मुखालिफ तलबा तहरीक के बाद ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी। टेस्ला के शेयर्स गिर गए, मगर इलॉन मस्क अब भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स। फोर्ब्स मैगजीन ने 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। इलॉन मस्क के असासों की मालियत $342 अरब। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे नंबर पर और जेफ बेजोस $215 अरब के असासों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में ओपोजिशन पार्टी की एक दिन के लिए खरीदारी न करने की अपील। इस्तंबुल और दीगर शहरों में ज्यादातर कैफे और रेस्टोरेंट वीरान, दुकानें भी बंद रही। कारोबारी सरगर्मियां न होने के बराबर। तुर्क हुकूमत ने हड़ताल को मुल्की मईशत पर हमला करार दे दिया। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल तराना रिलीज। अबरार अहमद, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया। और समा टीवी PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, टीम की तैयारियां, मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा टीवी के नाजरीन देख सकेंगे।